जय हिंद साथियों। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की फाइनल आंसर की आई और फिर बंद हो गई। ये सब क्या मामला है? क्या कुछ अंदर या फिर गड़बड़ी हो रही है या फिर कुछ टेक्निकल एरर आया है? आखिर ये है क्या? ये रियल था या फिर फेक था? और बहुत सारे ऐसे टीचर भी है जो बिना कुछ सोचे समझे, मतलब थोड़ा सा भर्ती बोर्ड का रिस्पॉन्स तो आने दो कम से कम। अभी ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि ये कहाँ से जनरेट होता है। अभी मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ये कहाँ पर आया था और ऑफिशियल क्या हो सकता है। क्या ये जो आंसर की आई थी और अभी जो भर्ती बोर्ड अपनी वेबसाइट यूपी पीआरबी की वेबसाइट पर डालेगा उसमें कुछ अंतर देखने को मिलेगा या फिर नहीं? तो सारा चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि देखिए आंसर की आई थी सबसे पहले हमने ही आपको वहाँ से पूरा लिंक खोजबीन के आपको दिया था कि यहाँ पर ऐसा शो कर रहा था। हमने ये नहीं कहा था कि पूरा भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आ गया है। हमने उसमें बताया भी था कि ये वही कंपनी है जहाँ पर जो कंपनी आपकी आंसर की दिखाई थी उस पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था, तो उसी कंपनी पर उसी कंपनी की वेबसाइट पर यह शो कर रहा था। अब जरूरी नहीं है कि भर्ती बोर्ड अपने विशेषज्ञों से क्या मनवाया होगा या फिर कंपनी हो सकता है कि जो ऑब्जेक्शन किए होंगे उस पर ही कुछ का अपडेट कर दिया होगा, कुछ का अपडेट ना किया होगा। तो ऐसा बहुत सारा डाउट बन रहा है, मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले जो ये वेबसाइट है, वेबसाइट तो बिल्कुल रियल है, क्योंकि यहीं से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था और आपका सारा डेटा इसी वेबसाइट पर है। और आप लोग देखेंगे जब आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा, पीएचडी वाला आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो इसी वेबसाइट से 100% निश्चित है कि इसी वेबसाइट से डाउनलोड होगा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड आपका इसी वेबसाइट से है और यहीं पर आपने अपना फॉर्म भी अप्लाई किया था। यूपी पीआरबी की वेबसाइट वो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है। आपको पता होगा कि भर्ती बोर्ड ने एक थर्ड पार्टी हायर की है जो कि अलग अलग कंपनी से काम करवा रही है। कोई वेबसाइट का काम कर रहा है, कोई कॉपी चेकिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पर टेंडर निकाल के ऐसा काम हर कंपनी से अलग अलग करवाया जा रहा है। तो ऐसे ही एक कंपनी है जो कि यहाँ पर वेबसाइट का सर्विस है, कोई टेक्निकल कंपनी है जो कि वेबसाइट का सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब अगर आप इस पर लॉगिन करके देखेंगे तो अभी यहाँ पर क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन वाला ऑप्शन आ रहा है, किंतु इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके बाद जो आंसर की रिस्पॉन्स आता था वो हटा दिया गया है। अब देखिए वो हटाने का अर्थ बहुत सारे लोग अलग अलग निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि अंदर धांधली हो रही है, और देखिए कुछ प्रश्न में क्या हुआ है कि मिस्टेक देखने को मिली है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए हमारे शिफ्ट में भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि बिल्कुल सही थे और यहाँ पर इस पर जो दिखा रहा था वो कैंसल शो कर रहा था। अब देखिए अगर सही प्रश्न भी कैंसिल कर देते हैं तो उस पर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि भारत की राजधानी दिल्ली है और भारतीय बोर्ड उस प्रश्न को ही कैंसिल कर देता है, अगर उसने उत्तर गलत माना है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये भारतीय बोर्ड ने गलत किया है। अगर उसने पूरा प्रश्न ही कैंसिल कर दिया कि हम पूरा प्रश्न ही कैंसिल करते हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय बोर्ड पर ऑब्जेक्शन आप तभी कर सकते हैं जब उसने किसी प्रश्न का उत्तर गलत माना है। अगर उसने प्रश्न ही कैंसिल किया तो उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय बोर्ड सीधा कह देगा कि हमने नोटिफिकेशन में कहा भी था कि कुछ प्रश्न में बदलाव हो सकते हैं, कुछ प्रश्न कैंसिल कर सकते हैं, उसमें आप कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर भारतीय बोर्ड ने किसी प्रश्न का उत्तर गलत माना है तब आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सही प्रश्न को अगर उन्होंने गलत कर दिया, कैंसिल कर दिया, पूरा कैंसिल कर दिया, तो उसमें आप जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने फार्मूला भी बताया है कि अगर हम कोई प्रश्न गलत करते हैं तो अगर 2 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका जो टोटल मार्क निकाला जाएगा वो 148 क्वेश्चंस के रेफरेंस में ही निकाला जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो मार्क निकल के आएगा वो हर एक शिफ्ट के बराबर ही, लगभग एवरेज उतना ही निकल के आएगा। आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो अगर कोई सही प्रश्न कैंसिल हुआ है तो उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सिस्टम में हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। अब देखिए अगर आप पॉइंट पर अटके हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, किंतु एक लोगों के साथ नहीं पड़ेगा। एक शिफ्ट में 4 से 5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो उन सभी के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपके साथ ही हो रहा है। जो नियम होगा भर्ती बोर्ड उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। देखिए ये क्या था, यहाँ पर जो आंसर की का लिंक था, ये आंसर की का लिंक न्यू जनरेट नहीं हुआ था। जो आपकी आंसर की दिखाई गई थी उसी पर जो है कुछ क्वेश्चंस के हो सकता है कि वो फाइनल ही हो या फिर हो सकता है कि वो भी फाइनल ना हो, वो कंपनी के द्वारा ही अपडेट किया गया हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने खुद कहा है कि कंपनी कुछ अपडेट करके देगी, उसके बाद हम अपने विशेषज्ञों से जो है वो चेक करा के तब जाके फाइनल आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर जो अपडेट हुआ था हो सकता है कि जो किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया होगा उसी को रेफरेंस लेकर कंपनी ने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया था।
और आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो शो हुआ था वो फाइनल आंसर की था, क्योंकि वो हो सकता है कि कंपनी के द्वारा ही किया गया हो अपडेट, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में उनका टेक्निकल एरर हो, यहाँ पर अपडेटिंग ना हो पाई हो, क्योंकि ये लिंक पुराना था। अब देखिए एसएससी में जो आंसर की आती है वो आंसर की फर्स्ट वाली जो आंसर की आती है वो सही होती है, किंतु फाइनल आंसर की जो आती है वो एक बार बंद होकर पूरे वेबसाइट जिस तरीके से यहाँ पर एरर आया है उसमें भी ऐसा आता है, वो पूरा क्लोज कर देते हैं, फिर से सब कुछ अपडेट करते हैं, तब जाके वो अपलोड करते हैं। किंतु यहाँ पर क्या हुआ था कि इस तरीके से अपडेट होने से पहले ही शो करने लगा था, तो लोगों को पता चल गया, तो वो देख लिए कि यहाँ पर शो हो रहा है। उनके द्वारा ये कुछ नहीं बताया गया था कि ये फाइनल आंसर की है, क्योंकि उन्होंने अपडेट ही नहीं किया था। कुछ अंदर के द्वारा उन्होंने जो कोडिंग कर रहे होंगे उनके द्वारा ही कुछ वहाँ पर अपलोड कर दिया गया होगा, यहाँ पर वेबसाइट को बिना मेंटेनेंस किए। किंतु अभी मेंटेनेंस पर वेबसाइट गई है, इसके बाद अगर फाइनल आंसर की आती है तो वो माना जाएगा। आप लोगों को भी पता होगा कि जब आंसर की आती है तो उससे पहले वेबसाइट पूरी तरीके से बंद होती है, फिर से वेबसाइट पूरा मेंटेनेंस होती है, फिर से ये लॉगिन ओपन करते हैं, तब जाकर आपकी ओपन होती है। तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अभी आप इंतज़ार कीजिए। यहाँ पर जो आया था वो सही तो था, किंतु वो फाइनल नहीं था, बिल्कुल भर्ती बोर्ड के द्वारा वेरीफाई नहीं था। भर्ती बोर्ड हो सकता है कुछ अलग माना हो, वो अपना विशेषज्ञ से दिखाएगा। कुछ क्वेश्चंस का मैं एग्जांपल देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस में 3 ऑप्शन सही थे। अब हो सकता है कि कंपनी को लग रहा होगा कि ये तीनों क्वेश्चन सही है, तो उन्होंने मान लिया होगा। फिर ये 3 क्वेश्चंस का रेफरेंस भर्ती बोर्ड अपने विशेषज्ञों से दिखाएगा कि इसमें क्या हो सकता है, तो भर्ती बोर्ड के जो विशेषज्ञ मानेंगे उस पर सही निर्णय होगा। तो कंपनी के द्वारा जो अपडेट किया गया है उस पर आप विश्वास ना कीजिए। फाइनल आंसर की यूपी पीआरबी की वेबसाइट पर आएगा, उस पर आने का आप इंतज़ार कीजिए। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आया था वो फाइनल नहीं था, किंतु रियल था। अभी इस पर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, तो पूरी तरीके से इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि इन्होंने जो बता दिया वही होगा। अभी भर्ती बोर्ड का आने का इंतज़ार कीजिए, यूपी पीआरबी की वेबसाइट पर आएगा, तो इसलिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। अभी वेबसाइट मेंटेनेंस में है। अगर कोई कहेगा कि भर्ती बोर्ड की चाल है, ये कर दिया, वेबसाइट बंद कर दिया, तो ये भर्ती बोर्ड की वेबसाइट थोड़ी है, ये तो कंपनी की वेबसाइट है। जिन्होंने आंसर की आपको दिखाया था, हो सकता है कि वो कुछ अपडेट कर रहे होंगे, इस पर कुछ मेंटेनेंस कर रहे होंगे, तो इसलिए इस वेबसाइट पर आप भर्ती बोर्ड को कोई क्लेम नहीं कर सकते कि इसे चालू क्यों किया, इसे बंद क्यों किया, आंसर की क्यों दिखाया। वो तो अपने लॉगिन किया, दिख रहा था तो आपने देख लिया। बाकी भर्ती बोर्ड ने कब कहा कि हमने आंसर की जारी कर दिया है या फाइनल आंसर की है। तो अभी आप इंतज़ार कीजिए। किंतु ये बात सही है कि काम पूरा समाप्त हो चुका है, लगभग पूरा मेंटेनेंस पर है। एक बार रीचेकिंग सब कुछ हो रही है, बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सब कुछ अभी जो आपको देखने को मिलेगा यूपी पीआरबी की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। फिजिकल एडमिट कार्ड हाँ यहाँ पर आ सकता है। चलिए आगे की जो कुछ भी जानकारी होगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी आप इससे परेशान ना होइए, ये कंपनी का लिंक था, तो अभी आप लोग वेबसाइट पर आने का इंतज़ार कीजिए और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आ जाएगा। 5 नवंबर तक पूरी संभावना है कि शायद आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।